discussing. Today we will start a topic that is molecular orbital theory. Molecular orbital theory. Okay. This theory is proposed by the Hund and Millikan. Okay, and according to this theory, they said that when the orbital combines, they form new molecular orbital. So mixing of the atomic orbital lead to the formation of molecular orbital. Okay, so mixing of atomic orbital lead to formation of new molecular orbitals. Okay, the next point of this theory can be that the number of atomic orbital combined, they form the same number of the molecular orbital. जितने atomic orbital combine होंगे उतने ही नए molecular orbital बनेंगे. तो atomic orbital, number of atomic orbital will equal to the number of molecular orbital. Okay. Next, molecular orbital are more stable. वो ज़्यादा stable होंगे. Next, suppose जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं फॉर्मेशन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए. मीन्स उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सो दे शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी. ओके. नेक्स्ट, सपोज हमारे टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, बनकर मिलेंगे. अब ये दो जो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको मिलेंगे, उनको हम नाम देंगे. एक ऑर्बिटल को बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ओके. इस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो कम होगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. एंटी बॉन्डिंग में इसकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी. अपोजिट होंगे. जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे बने हैं, उसमें वन विल बी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सेकेंड विल बी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी लेस, स्टेबिलिटी हाई. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लेस. तो ये जो है ये तो प्रमोट करेगा बॉन्डिंग को, प्रमोट बॉन्डिंग. ओके. और ये जो होगा ये प्रमोट नहीं करेगा. तो डू नॉट प्रमोट बॉन्डिंग. ओके. प्रमोट नहीं करेगा बॉन्डिंग को. नाउ अब हम इनको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग देख लेते हैं. सपोज हमारा टू ऑर्बिटल 1s और 1s ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं. तो यहाँ पर हमारा बनेगा सिग्मा 1s. ठीक है. ये ऑर्बिटल हमारा बना सिग्मा 1s और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है. राइट. यहाँ पर हमारा 1s प्लस 1s जब कंबाइन होगा, तो अगर हमारा ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है तो ये कुछ ऐसा बनेगा. सो ये सिग्मा स्टार 1s. ओके. सो इट शोज एंटी बॉन्डिंग. अब ये स्टार ही क्या होता है, ये एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अब हम देख लेते हैं एनर्जी डायग्राम. सपोज हमारा ये 1s
1s एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एनर्जी को शो कर रहा है एरो यहाँ पर, दिस इज शोइंग द एनर्जी। तो ये हमारा लो एनर्जी पर है, ये उससे हाई और ये उससे हाई। तो ये लो एनर्जी हमें पता है किसकी थी, ये थी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। ओके, और ये हाई एनर्जी किसकी है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की है। अब ये ऑर्बिटल सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील्ड है 1s 1s में इस तरीके से, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये होगा सिग्मा 1s, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हम देंगे तो ये होगा सिग्मा स्टार 1s। ओके, सो स्टार इज व्हाट, स्टार किसके लिए यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग को शो कर रहा है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर में सपोज हमारे पास ये एटम है, राइट। ए और बी एटम के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम इन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये कैसा नेचर शो करेंगे, ये वेव नेचर शो करेंगे। ठीक है, इट शोज द वेव नेचर। सो वी सी दैट सपोज ये हमारे इलेक्ट्रॉन ए एटम के, राइट, सपोज ये ए है और सपोज दूसरा जो वेव है हमारा वो भी इसी के पैरेलल है इस तरीके से। तो ये दोनों जो वेव्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो ये एडिशन शो करेंगी, इट शोज एडिशन। ओके, और ये वाली जो वेव्स हैं सपोज ये ए है और ये दूसरी वेव हमने ऐसे ली ए एंड बी, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ये सबट्रैक्शन शो करेंगी। ठीक है, तो इट विल शो सबट्रैक्शन, राइट। अब अगर हम इनको किससे रिप्रेजेंट करें, सपोज हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें, वेव इक्वेशन, तो साई ए बी विल इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। ओके, हम इसकी वेव इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे, जिसमें प्लस माइनस का मीनिंग ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये वेव एडिशन शो करें और ऐसा भी हो सकता है कि ये वेव सबट्रैक्शन को शो करें। तो हम इसे लिख सकते हैं साई फॉर बॉन्डिंग ऑर्बिटल इट विल बी साई ए प्लस साई बी, एंड साई फॉर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इट विल बी साई ए माइनस साई बी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। ओके, राइट। अब हम देखते हैं आगे। अब हम एनर्जी डायग्राम, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताया। अब हम ये एनर्जी डायग्राम देखते हैं नाइट्रोजन के लिए, जो कि हमारा लाइटर एलिमेंट में काउंट होता है, और फिर हम ऑक्सीजन के लिए देखेंगे जो हमारा हैवी एलिमेंट में काउंट होगा। ओके, एक एक दोनों एलिमेंट्स के लिए देखेंगे। तो सपोज हम अगर नाइट्रोजन ले रहे हैं एटॉमिक नंबर 7, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करेंगे लाइक दिस। ओके, अब हम इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम 1s के लिए अगर इसे लें तो ये हो गया हमारा, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बनाए हैं, ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, ये बॉन्डिंग के लिए, एंटी बॉन्डिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा 1s में कितने, ये 1s के लिए 1s है ये, तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कितने कितने, दोनों N2 है तो दोनों के लिए 1s में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको यहाँ इस तरीके से फिल कर देंगे। इस ऑर्बिटल का नाम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेम हम देंगे सिग्मा 1s, एंड द नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल विल बी सिग्मा स्टार 1s। ओके, अब 2s पे आ जाते हैं, दिस इज 2s। ओके,
तो यहाँ भी हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरीके से। तो ये हमारा 2s ये हमारा कैसा था, ये हमारा सॉरी ये नहीं, दिस वन, ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, दिस इज आवर बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दिस इज आवर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 2s एंड दिस विल बी सिग्मा स्टार 2s, राइट। अब हम चलते हैं P की तरफ। तो हम यहाँ P के लिए मुझे यहाँ से रेज करना पड़ेगा इसको। ओके, तो हम इस एनर्जी एरो को यहाँ तक बढ़ा देते हैं। अब हम P लेते हैं तो उसके लिए हमें 2px 2py 2pz लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं इसमें। ओके, अब यहाँ पर हम नीचे यहाँ लेंगे 2 pi 2px इक्वल टू pi 2py। इन दोनों का एनर्जी सेम रहता है, इसलिए हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिया है। तो ये pi 2px क्यों, क्योंकि px ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और py भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हमने यहाँ पाई लिया है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर लेना है सिग्मा 2pz बिकॉज z फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो अब हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पे फिल कर दिया। ये तो हो गया हमारा किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। अब हम एंटी बॉन्डिंग के लिए चलें। ओके, ये हो गया हमारा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz। अब 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, हमने उनको यहाँ फिल कर दिया। ये वाले ऑर्बिटल हमारे एम्प्टी रहेंगे। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखी। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 1s में, देन आफ्टर सिग्मा स्टार 1s, देन आफ्टर सिग्मा 2s, देन आफ्टर सिग्मा स्टार 2s, then after the electron will go in pi 2px pi 2py, then after sigma 2pz। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, देन आफ्टर सिग्मा स्टार 2pz। ये सीक्वेंस होगा इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, और ये लाइटर एलिमेंट के केस में हमने किया है। ठीक है ना। अब हम बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात हमने पहले भी की है। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होता है the number of bonds between two atoms is called its bond order। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होगा Na माइनस Nb बाय 2। So Na is a number of electron in the bonding orbitals, Nb is the number of it is Nb minus Na, Nb minus Na। It is number of electron in bonding orbital, it is number of electron in anti-bonding electrons, okay, orbitals। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 एंड इट इज एम्प्टी, सो 4 by 2, so it is 6। It means what? Bond order of nitrogen is 3, right? अब ये तो था लाइटर एलिमेंट के केस में। अब हम हैवी एलिमेंट, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन एग्जाम्पल लिया था, हम उसके केस में देख लेते हैं। ऑक्सीजन के केस में भी 1s और 2s सेम हमारा प्रिपेयर होगा, लेकिन हमें सिर्फ चेंज करना है कहाँ, p ऑर्बिटल में। तो हमारा जो p ऑर्बिटल होगा वो इस तरीके से फिल होगा ऑक्सीजन के केस में, 1 2 3 इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो 2px है वहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम यहाँ पर फिल करते हैं इसको। यहाँ हमको लाइटर के केस में हमने यहाँ 2s के जस्ट बाद x और y ऑर्बिटल्स को लिया था, px और p और y ऑर्बिटल्स को लिया था। लेकिन हैवी एलिमेंट्स क्यों ऐसा लिया था,
क्योंकि हम 2s के साथ pz को नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी एनर्जीज जो होती है दोनों ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी भी इनकी सेम होती है, इसलिए हमने इन दोनों को पास पास नहीं लिया यहाँ पर। लेकिन अब हैवी एलिमेंट के केस में इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा, इसलिए हम सिग्मा 2pz को अब यहाँ नीचे लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 2 सिग्मा 2pz। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे पाई 2px पाई 2py। ठीक है, अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन के लिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उनको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके केस में अगर बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करें तो 2 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन इसके, और एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ओके, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 2। इट मीन्स व्हाट, जब बॉन्ड ऑर्डर जो ऑक्सीजन का होगा वो कितना होगा 2 होगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन के लिए कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब हम ये एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जब नाइट्रोजन के केस में हम इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करा रहे थे, तब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, हम ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक नहीं पहुंच पाए थे, और यहाँ सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने ये देखा कि नाइट्रोजन के केस में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे थे, पेयर्ड थे। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के केस में एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, और वो ऑक्सीजन के केस में ये कैसे हैं, अनपेयर्ड है। ठीक है, इसी के बेसिस पे, पेयर्ड और अनपेयर्ड के बेसिस पर हमारे 2 तरीके के मटेरियल होते हैं। एक तो होता है डायमैग्नेटिक, ओके, और दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। ओके, तो पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डाई में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो होता है ये शो नहीं करता है मैग्नेटिक बिहेवियर को, और ये शो करता है मैग्नेटिक बिहेवियर को। क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आज हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखा और एनर्जी स्ट्रक्चर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देखा। अभी बस एक छोटा सा पार्ट इस यूनिट में रहता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।